हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशंस 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, तो पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है। आप लोगों को लगेगा कि ईवीएस का पेपर जो है वो आपके 5-6 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी पेपर आपका मॉडरेट ही है, तो पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। और अब पेपर रिपीट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जिसका भी एग्जामिनेशन है फरवरी में, जिसके एग्जामिनेशन है, उनको क्या काम करना, उनको सभी क्वेश्चंस, क्योंकि ये पेपर क्या हो रहा है, अब रिपीट हो रहे हैं भाई। पेपर अब रिपीट हो रहा है, तो आप लोग सभी प्रीवियस क्वेश्चन को और अच्छे से कर लिए। और अभी तक का जितना एग्जामिनेशन हो चुका है, लगभग 20 दिन हो गए एग्जामिनेशन को स्टार्ट हुए, उन सभी क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो अगर हम सीटीपी क्वेश्चन देखें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पीआईजी से क्वेश्चन आ रहा है। तो पीआईजी के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है आपके इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो हॉर्लॉक ने कहा था। और कोहलबर्ग से क्वेश्चन बना है, कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए माने जाते हैं, तो नैतिक, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस में अब अगर ईवीएस की बात करें तो देखो, ये मैप आपको याद होना चाहिए। मैप में क्या क्या याद होना चाहिए आपको, स्टेट कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा स्टेट टच करता है, या बे ऑफ बंगाल या अरब सागर में अरब सागर को टच करने वाला कौन सा आपका आप केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, राज्य कौन सा है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि बंगाल की खाड़ी के तट के साथ भारतीय राज्य और केंद्र शासित में से पूछा था, राज्य पूछ लिया था आपसे। तो देखो, ये आप बैग ऑफ बंगाल है। यहाँ अगर देखते हैं आप, तो इस मैप में अगर देखते हैं तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, फिर आप देखेंगे उड़ीसा है, आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पांडुचेरी, ये सभी आपके टच कर रहे हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो बंगाल की खाड़ी में ये सभी आपका टच करते हैं, ठीक है। और अगर इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई अरब सागर, अरबियन सी में टच करने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं। जैसे गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तो ये सभी आपके टच करते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन द्वीप है, पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये आपके टच करते हैं, क्लियर है। तो ये आपको मैप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सेंटर में अगर दिल्ली है, सेंटर में दिल्ली है तो हिमाचल प्रदेश किस दिशा में होगा, या मध्य प्रदेश किस दिशा में होगा। तो दिशा वाला है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इस प्रकार से वो मैप से ही बनेगा। अगर मैप आपको अच्छे से याद है और कौन सा राज्य किस जगह पर है, अगर ये पता है, तो आप मैप से भी क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है। और ये तो मतलब 2-3 शिफ्ट में आ गया है कि खिजड़ी पूछ लिया था, ये कहाँ पर है, तो यह आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। और अगर विश्व की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये पेड़ अधिकतर वहाँ पे मिलता है जहाँ पर आपका थोड़ा रेतीला जगह होता है, क्योंकि राजस्थान आपका पूरा रेतीला ही है। तो रेगिस्तान में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये आपका खिजड़ी का वृक्ष, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोन्सोपिस सेनेरिया है, तो इसको भी याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है आपसे। और बावड़ी भी 2-3 शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि क्या होता है बावड़ी। तो बावड़ी एक सीढ़ी दार कुआं होता है, तालाब और कुंडों को कहा जाता है, ठीक है। तो और गुजरात में इसको वाव कहते हैं, गुजरात में क्या कहते हैं, इसको वाव कहा जाता है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। मराठी में अगर हम किसको बारव कहते हैं, तो कल को आने वाले शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये गुजरात का आपका देख रहे हैं, रानी का वाव है, हाँ, सीढ़ीनुमा आपका होता है, ठीक है, कुआं ही एक प्रकार का है, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन आपसे जॉन रॉस पूछ लिया था कि यह कौन थे, तो यह आपके एक ब्रिटिश चिकित्सक थे जिनको 1902 में मलेरिया के संरक्षण में अपने काम करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ईयर पूछ लिया था कब इनको दिया गया था, तो 1902 में इनको अवार्ड दिया गया था, नोबेल। बचेंद्री पाल से ये पूछा था कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया था, तो इन्होंने जो अपना एजुकेशन किया था वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तराखंड से इन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक है। और बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, फर्स्ट महिला है। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 5वीं महिला है, ठीक है, विश्व की अब 5वीं महिला है। और अगर भारत की बात करें तो पहली महिला है। और 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर फतेह प्राप्त किया था, 1984। तो ईयर भी याद रखिएगा। अभी जैसे इनसे ही पूछ लिया था कि एजुकेशन इन्होंने कहाँ पे प्राप्त किया था, फिर आपसे ये पूछ सकता है कि इन्होंने कब किया था, तो 1984 में।
भारत की पहली महिला थी या सेकंड थी, ऐसा कुछ बन सकता है। विश्व की कौन सी महिला थी, तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ से थोड़ा डाटा तैयार कर लीजिए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहा है कि कश्मीर में जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको डव कहा जाता है। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवारों से निकलती है, उसे डाव कहा जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है। असम में जो घरों को मजबूत बांसों के खंभों से बनाया जाता है, तो बांस के खंभों से कौन से राज्य में बनाया जाता है घर, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि मनाली हिमाचल प्रदेश में घर जो होते हैं पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, लेकिन बांस के नहीं बने होते हैं, देखिए, क्योंकि बांस से जो घर बनता है वो असम में बनता है। तो इस तरीके का राज्य थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं राज्यों से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी में डोंगा हाउस बोट देखी जा सकती है। अंदर से यह लगभग कमरे वाले घर की तरह होती है। तो कहाँ पर मिलता है ये हाउस बोट? ये आपका श्रीनगर, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे हम डोंगा कहा जाता है, डोंगा, तो श्रीनगर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आप बन रहे हैं, तो आने वाले शिफ्ट में रिपीट होगा, 100% है, 100% है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने जा रहा है। और आपसे एक पूछ लिया था कि मधुमक्खी बसाने का या मधुमक्खी पालन का समय, उचित समय क्या है, तो आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि खेतों में सरसों के फूल्स आ जाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स आ जाते हैं, तो उन्हीं से फिर क्या होता है, अच्छे मधुमक्खी आप पालन कर सकते हो, ठीक है। तो ये उचित समय होता है। और आपसे पूर्णिमा क्या कहते हैं भाई? जब पूर्णिमा क्या होता है, जब चाँद पूरा तरह की क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है, गोल आकार हो जाता है, तभी आपका कहते हैं कि पूर्णिमा लग गया है। और सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण तब पड़ता है जब सूर्य, चंद्रमा और सूर्य पूरी तरह ढक लेता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इस प्रक्रिया को पूर्ण ग्रहण करते हैं, सूर्य ग्रहण करते हैं। और चंद्र ग्रहण क्या था? जब पृथ्वी जो होता है भाई, पृथ्वी जो होता है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बन रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, ठीक है। और डे आप लोग याद कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि डे से एक दो क्वेश्चन बन जाता है। ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। जैव विविधता हम लोग 22 मई को मनाते हैं। विश्व जल दिवस पूछा गया है 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण 5 जून को। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। देखो, डे से क्वेश्चन वो पूछ रहा है जो कि आपका पर्यावरण से संबंधित है। आप समझ रहे हो कि ये जितने भी है, ओजोन दिवस, जैव विविधता, विश्व जल दिवस, पर्यावरण, तो ये सभी आपके ईवीएस के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर हमें डे वो याद रखना है जो ईवीएस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा और फोकस करना है, अच्छे से याद कर लेना है। मैथमेटिक्स में बात करें तो ये सब कॉमन क्वेश्चन हैं, जो कि प्रत्येक शिफ्ट में आपको एक दो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो बहुत ही हार्ड नहीं है, जो भी आपके पास नोट्स है बस अच्छे से प्रिपेयर करिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। सीडीपी के क्वेश्चन ये हैं। तो आपका कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, ये तो आप सभी जानते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बन रहा है, एनसीएफ से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है प्रत्येक शिफ्ट में। और अगर एजुकेशन एक्ट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इंटेलिजेंस से बन रहा है, राइट टू एजुकेशन, ट्रेन से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ट्रेन से, तो डेफिनेटली 100% आपका बन रहा है प्रत्येक शिफ्ट में कि एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। इसी क्रम में अगर हम ईवीएस की बात करें तो आपका जानवर पक्षी से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है। मैप से मैंने आपको कह दिया है कि भाई 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। किस तरीके के क्वेश्चन बन रहा है वो मैंने स्टार्टिंग में बात कर लिया है। जनजाति से क्वेश्चन बन रहा है, फसल से संबंधित बन रहा है, पौधों से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, राइट। तो इस तरीके के ईवीएस के टॉपिक्स हैं, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स पर ट्रस्ट कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। अगर नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।